हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपका अपना चैनल शिक्के क्लासेस। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ज़्यादा देर का नहीं होगा, 5 से 7 मिनट का होगा। लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छा, ऑप्टेटिव का मतलब ये होता है इच्छा, हमारे मन में जो इच्छा होती है। ठीक, तो इच्छा कितने तरह से जाहिर किया जा सकता है? ब्लेस के माध्यम से, कर्ष के माध्यम से, प्रे के माध्यम से और विश के माध्यम से। आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना और इच्छा। ठीक, जब हम किसी का भला चाहते हैं तो क्या करते हैं? उसको आशीर्वाद देते हैं। और हमारे मन में दुखी होता है ना, हम जब किसी को बुरा चाहते हैं तो उसको श्राप देते हैं। ठीक, श्राप कैसे देते हैं? गांव में अगर कभी श्राप सुनने को मन करे तो आप किसी के खेती होता है ना, गेहूं का खेती हो, आलू का खेती हो, है ना, किसी भी तरह का खेती हो, थोड़ा सा डिस्ट्रॉयड कर दीजिए, थोड़ा सा बर्बाद कर दीजिए, या वो कोई गंदा कर देता है तो जो खेत वाला आता है, खास करके अगर कोई लेडीज आती है तो वहां सुनिएगा वो कितना श्राप देती है, कितना ऑप्टेटिव सेंटेंस निकालती है, आप सोच नहीं सकते हैं। ओकरा बेटा के हई हो जाओ, ओकरा बेटी के हई हो जाओ, फलनवा कही हो जाओ, ओकरा खानदान कही हो जाओ। इससे भी अच्छा अगर आपको शराब सुनने को मन करे तो गांव में दो महिलाएं आपस में झगड़ा करती है, वो देखिएगा दोनों तरफ से शराब करती है। तोरा बेटा के हई हो जाओ, तोरा मालिक के हई हो जाओ, तोरा बेटी के हई हो जाओ, तोरा खानदान के हई हो जाओ। वो इतना सारा श्राप देती है। एक बार अगर समय मिले, अगर ऐसा मूवमेंट बने तो आप जाके सुनिएगा। हजारों आप श्राप सुन सकते हैं, हजारों आप ऑप्टेटिव सेंटेंस उसमें देख सकते हैं। ठीक, उसी तरह प्रार्थना, प्रार्थना कब करते हैं? है ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारी रक्षा करे, हे भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ठीक, उसी तरह विश, इच्छा, है ना। तो ये कैसे बनता है? इस तरह का सारा सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? इस बनावट से। इस बनावट में क्या रहता है? मैं रहता है। ये वो मैं वाला नहीं है जो मैं सकता है, ये है ना, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में आता है। ये मैं का सकता वाला यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो मैं हो गया, सब्जेक्ट हो गया, V1 हो गया, अदर वर्ड हो गया। अब नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, यहां फुल स्टॉप नहीं रहेगा, क्या रहेगा? नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक, अगर कोई किसी का आशीर्वाद देता है तो कैसे बनाइएगा? है ना, मे, क्या बनाइएगा? मे यू सक्सेस, है ना, तुम सफल हो जाओ। ये ना आशीर्वाद देते हैं, तुम सफल हो जाओ, तुम पास हो जाओ। ठीक, अब श्राप, श्राप कैसे देते हैं? कैसे श्राप देते हैं? मे यू फेल, मे यू फेल, तुम असफल हो जाओ, तुम भाड़ में जाओ, तुम कहीं जाओ, है ना। तो जो श्राप वाला शब्द है, तो आपको बोले थे ना कि कभी मौका मिले तो गांव में दो महिलाओं के झगड़ा सुन लीजिएगा। वो इतना श्राप देगी, इतना श्राप देगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ किसी का खेती थोड़ा सा बर्बाद हुआ हो और वहां वो इतना श्राप देगी कि आपका सुन के कान फट जाएगा। ठीक, तो वो वहां सुनिएगा। तो अगर कोई किसी को श्राप देता है तो क्या होता है? मे यू फेल, है ना, तुम असफल हो जाओ, तुम फेल हो जाओ। अब प्रार्थना होता है, प्रे होगा तो क्या बोलिएगा? मे गॉड सेव मी, मे गॉड सेव मी, नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या रहेगा? नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, भगवान मेरी रक्षा करे, बोलते हैं ना, मे गॉड सेव मी, भगवान मेरी रक्षा करे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। कब? भगवान से प्रार्थना कब करते हैं? है ना, जब हम संकट में होते हैं, जब हम विकट परिस्थिति में होते हैं, तब भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमको पास करा दीजिए, हे भगवान हमको बचा लीजिए, हे भगवान ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। बहुत सारा होता है। ठीक, तो मे गॉड सेव मी, मे गॉड सक्सेस मी, मे गॉड पास मी, जो भी है आप बना सकते हैं। ये सारा कैसे बना है भैया? पहले मे रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर V1 रहेगा, फिर अदर वर्ड रहेगा और नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा। तो सब में मे है, सब में मे है, सब में मे है, और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है, और V1 है, V1 है, V1 है। ठीक, तो
अब इच्छा, इच्छा कैसे जाहिर कीजिएगा, है ना, कहते हैं ना कि काश मैं पास हो जाता, काश मैं पास हो जाता, काश वह मेरी हो जाती, काश वह ये हो जाता, बोलते हैं ना काश मैं डीएम बन जाता, काश मैं सीएम बन जाता, काश वह मेरी होती, काश हम पास हो जाते। तो कैसे बनेगा, में आई सक्सेस, काश में पास हो जाता, है ना। तो यहाँ काश लगा सकते हैं। मे का मतलब ही होता है ना, अपने इच्छा को जाहिर करना। मे का मतलब होता है अपने इच्छा को जाहिर करना, है ना। तो काश मैं पास हो जाता, है ना, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, है ना, तुम फेल हो जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ, तो कुछ भी हो जाओ, है ना, मे यू सक्सेस, है ना, तुम सफल हो जाओ। तो इस तरह का जितना सारा सेंटेंस होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव कमांड। ठीक, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखे होंगे, ये पढ़े हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और कल पढ़ेंगे इंपरेटिव। ये सभी का वॉल्यूम करके हम यूट्यूब में डालेंगे, देख लीजिएगा। देखिए, दुनिया तो लगी ही है आपको रटवाने के लिए, रटवाने के लिए हजारों टीचर आपको मिलेंगे, है ना, लेकिन आपके रियल लाइफ से जोड़ के किसी विषय वस्तु को बताना, है ना, मुश्किल होता है। आप पढ़ाई को भूल सकते हैं, लेकिन आपके रियल लाइफ में जो घटना हो रहा है, जो रियल लाइफ में हो रहा है, अगर उसको जोड़ के किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं तो वो लाइफ भर याद रहेगा। और रटी हुई विद्या कितना देर तक रहता है ये आपको भी पता है। ठीक है, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक ओके, बाय, गुड, थैंक यू।